पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अब कारण करलाने वरलाने राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग, बोध भवन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पर बैठी मेरी सभी माताएं बहनें, पीछे बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे और ये हमारी बाल मंडली, एक बार व्यासपीठ से सभी को जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आपके रोहटा रोड गोकुल विहार कॉलोनी में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज यहाँ पर षष्ठम दिवस के रूप में एकत्रित हुए हैं। आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती सुमन लता जी, धर्म पत्नी श्री कृष्ण कुमार जी, पुत्र गौरव अग्रवाल, इनकी धर्म पत्नी विधि अग्रवाल, दूसरे पुत्र श्रीमान जी अंकुर अग्रवाल और इनके बच्चे आन्या और कियांश। दूसरे यजमान के रूप में श्रीमती शालिनी बंसल, धर्म पत्नी श्रीमान जी अंकित बंसल जी, पुत्र अद्विका और दूसरा आध्या। तीसरे यजमान के रूप में श्रीमती अंजू देवी, धर्म पत्नी श्री अरविंद कुमार जी, पुत्र श्रीमान जी अनमोल और अंश और पुत्री कुमारी अपूर्वा। आज इन 3 यजमानों ने पंचांग पीठ का पूजन किया और इन्हीं तीनों यजमानों को व्यासपीठ का पूजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें। मेरे ठाकुर जी का वास इनके घर में हो। कल की कथा में जैसे आपको सबको पता है कि भगवान को 56 भोग लगाया गया, और जैसे ही भगवान को 56 भोग लगा, भगवान ने बड़े आनंद के साथ में 56 भोग का स्वाद लिया और साथ में हमने और आपने भी लिया। कल की कथा के आगे अब हम चलते हैं। बड़े ध्यान से कथा को सुनना। देखिए, जैसे ही सखियों ने भगवान को थोड़ा चिढ़ाया, कैसे? दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। भगवान को के साथ में थोड़ा सा आनंद पाया तो अब सारी सखियों ने भगवान को फिर घेर लिया और सारी सखियां कहने लगी कि यदि आप 1 महीना मिथिला में रुक जाएं, अपनी ससुराल में रुक जाएं, तो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि आपका रंग इतना काला है कि इस रंग पर कोई अपनी बेटी का विवाह नहीं करता। शंकर भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारा विवाह हो गया। इतनी गोरी सीता को तुम्हारे साथ में दे दिया, तुम तो बहुत सांवले हो। सारी सखियां भगवान की मजाक उड़ा रही हैं और भगवान मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं।
एक सखी ने कहा कि यदि तुम 1 महीने के लिए यहां पर रुक जाओ तो हम तुम्हें काले से गोरा बनाकर भेजेंगे। लक्ष्मण भैया ने पूछा, आपके पास में कौन सी जड़ी बूटी है जो आप मेरे भैया को सांवले से गोरा बना दोगी? सारी सखी मिलकर कहती हैं, ए पाहुना एही। पहले पाहुना कहते थे ना, ए पाहुना एही मिथिले मेरा होना। ए पाहुना एही मिथिले मेरा होना। ए पाहुना एही मिथिले मेरा होना। जोने सुख बा ससुरारी में, जोने सुख बा ससुरारी में, कौन सुखवा कहूना। ए पाहुना एही मिथिले मेरा होना। ए पाहुना एही मिथिले मेरा होना। कैसे गोरा बनाओगी मेरे भैया को? रोज सवेरे उबटल मल कर इतर से नहलाइब हो। रोज सवेरे उबटल मल कर इतर से नहलाइब हो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो। झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, मोटा एक देऊना। ए पाहुना एही मिथिले मेरा होना। ए पाहुना एही मिथिले मेरा होना। कैसे गोरा बनाएंगी? रोज सवेरे उबटल मल कर हल्दी से इतर से नहलाइब हो। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो। हम तुम्हारे भैया को गोरा बना देंगे। अब बारात को गए कितने दिन हो गए थे? 15 दिन। अब फेरे पड़ने के बाद 15 दिन और बीत गए। पूरा 1 महीना हो गया बारात को, जो अयोध्या में रुकी, मिथिला में रुकी हुई है। बताइए, कोई 1 महीने के लिए किसी बारात को रोक सकता है? रोज दशरथ जी उठकर आते हैं और रोज हाथ जोड़कर जनक जी से कहते हैं, क्या दिन उठी विदा अवध पति मांगा। रोज प्रातः उठकर दशरथ जी जनक जी से विदा मांगते हैं, लेकिन जनक जी कैसे रोक लेते हैं? राखे हूं जनक सहित अनुरागा। अनुराग के साथ रोज रोक लेते हैं कि आप कल जाना। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। देखिएगा, ससुराल में जाने के बाद आने को मन नहीं करता। भाई मेरा तो नहीं करता, मुझे किसी का पता नहीं। इतनी सेवा होती है, पूछो मत, आनंद आता है। रोज नई नई सब्जियां बनती हैं, नए नए पकवान बनते हैं। आप बताइएगा, यदि कोई तुम्हारे घर पर आए
और रोज आप उसको एक सब्जी देते रहे तो वो कैसे रुकेगा? वो अगले दिन सोचेगा कि यहां से निकलो, क्यों, यहां तो एक ही मिलती है। और रोज आप बदल बदल कर खाना खिलाएंगे तो वो भी सोचेगा कि देखते हैं कल क्या बनने वाला है। एक बार मैं आपको बताऊं, हमारी कथा चल रही थी। हापुड़ जिले में एक गांव है छपकोली, वहां पर हम कथा कर रहे थे। रात की कथा थी, 8 बजे से 11 बजे तक की कथा थी। वहां के भक्त ऐसे थे कि हम लोग 1 बजे तक कथा करते थे, फिर भी वो माता बहन नहीं जाती थी, कहती थी कि अभी पेट नहीं भरा, और करो। वहां तक भीड़ लगती थी। जब हम शाम को खाना खाने गए, किसी ने कहा कि महाराज जी आज आपका पूरी टीम के साथ में हमारे घर पर भोजन है। हम गए तो वहां पर हमें सब्जी मिली पत्ता गोभी की। अगला दिन आया, प्रातः हुई, स्नान होने के बाद में कोई आया, किसी बहन ने कहा कि महाराज जी आज हमारे घर पर भोजन है। गए तो जाकर देखा थाली में सब्जी आई पत्ता गोभी की। फिर तीसरे दिन किसी के यहाँ पर भोजन था, वहां पर भी पत्ता गोभी। चौथे दिन खाना आया, वो भी पत्ता गोभी। आप विश्वास करना, 9 दिन तक कथा चली, 9 दिन तक हमने पत्ता गोभी खाई। अब ये जो बैठा है शर्ट में हारमोनियम वाला, मैंने इससे पूछा भाई ये बता, हम तो यहाँ पर ट्रेन से आ गए, ये पत्ता गोभी कहां से आई? फिर हमारी कथा दूसरे दिन कहीं और लगी थी, वहां पर जाकर बैठे, पांडाल गड़ा था, सब कुछ उन्होंने ही गड़वाया था, बस हमें जाकर कथा करनी थी। आप विश्वास करना मेरी माँ बहन, वहां पर भी मिली तो पत्ता गोभी मिली। मैंने इससे पूछा ये बता, हम तो ट्रेन से आए हैं, ये पत्ता गोभी कैसे आ गई यहाँ पर भी? ये बोला महाराज ये हमसे पहले हवाई जहाज से आ गई। 10-12 दिन पत्ता गोभी खाई, पेट खराब हो गया, क्योंकि हापुड़ में पत्ता गोभी बहुत बूती है। घर घर पत्ता गोभी, घर घर पत्ता गोभी। और ये पंडित जी मेरे पास बैठे हैं, विश्वास करना, एक बोरा भर के लाए थे पत्ता गोभी का। पड़ोस में बांटी, घर में बनाई। तो बताइए यदि रोज एक ही सब्जी मिलेगी तो कौन कैसे रुकेगा? एक जगह हमारी कथा समाप्त हुई, एक छोटा सा बच्चा आया, बोला कि महाराज जी यदि एक दिन और रुक जाते तो आनंद आ जाता। हमने कहा बेटा अब तो हमारा सामान भी गाड़ी में चल पैक हो गया, हमारी गाड़ी भी तैयार खड़ी है, हमें जाना है। बोला महाराज जी मैं रुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ। क्यों? मेरे पिताजी कहते हैं कि जब कोई जाए तो उससे ऐसा कहना चाहिए कि एक दिन और रुक जाते तो अच्छा हो। अब इसी तरह से दिन बीतते गए, बहुत दिवस बीते यही भांति। इसी प्रकार से दिन बीतते चले गए। अब जो वहां पर मंत्रियां बैठे थे, दशरथ जी ने और गुरु वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने एक मंत्री को भेजा और कहा कि जाओ आप जनक जी से कहना कि अब दशरथ जी बारात को लेकर जाना चाहते हैं। उसने जाकर बताया कि महाराज जी अब दशरथ जी बारात को लेकर जाना चाहते हैं। जिस प्रकार यहाँ सन्नाटा बीत गया, उसी प्रकार पूरी मिथिला में सन्नाटा बीत गया। लोगों को जब पता चला कि अब सीता चली जाएगी, अब राम जी चले जाएंगे, पूरी
जनकपुरी के लोग, पूरी मिथिला के लोग आकर जनक जी के दरबार के सामने बैठ गए। क्यों? क्योंकि अब सीता चली जाएगी। लोग कहने लगे कि मछली को जल से निकाल दो, वो मछली जीवित रह सकती है, लेकिन हम कैसे सीता के बिना जीवित रहेंगे? वो हमें काका काका कहकर पुकारती रहती थी, अब हम सीता किसको कहेंगे? सीता काका किसको कहेगी? और मैं आपको बताऊं, जनक जी ने कितना दहेज दिया जिसकी कोई कहने में सीमा नहीं है। देखिएगा, बेटी वाला अपने मन से बेटे वाले को कुछ देता है तो उसे दहेज नहीं कहते। तकलीफ तो जब होती है जब बेटे वाला मुंह खोलकर बेटी के पिता से धन मांगता है, उसे दहेज कहते हैं। अपनी इच्छा से पिता कुछ भी दे, उसे दहेज नहीं कहते। 10,000 हाथी दिए, और ऐसे ही नहीं, 10 के 10,000 हाथी सोने और मणियों से सजे थे। 1 लाख घोड़े दिए, और वो 1 लाख घोड़े बांधे कहां जाएं, इसीलिए 25,000 रथ दिए ताकि एक रथ में 4 घोड़े बंध सके। इतना सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात दिया कि कहते कहते लिखते लिखते तुलसीदास जी रुक गए। कितना वर्णन करूं? दहेज देने के बाद अब चारों पुत्रियों को सुनैना मैया ने अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी मेरे पास बैठो, और सीता माँ को अपनी गोद में बिठाया और कहा कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। कौन सा आशीर्वाद दिया? हो ये हूँ संतत पिया ही पियारी, चीरू अही बात असीस हमारी, कि आप अपने पति की प्रिय होइएगा, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। और साथ में क्या कहा? सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लखी आयसो अनुसरे हूं। क्या कहा? सास ससुर गुरु सेवा करना। सीता माँ ने कहा कि माँ, हम ऐसा कौन सा व्यवहार करें कि जिससे हम अपने पति की प्रिय रहें? कौन सा व्यवहार करें? देखिएगा, प्रियता के 2 मार्ग होते हैं, अब तक तीसरा मार्ग नहीं बना। पहला मार्ग है, यदि आप में शक्ति है तो सामने वाले को अपना बना लो, और यदि आप में इतनी क्षमता नहीं है तो अपने अहंकार को त्याग कर उसके बन जाओ। तीसरा मार्ग कोई नहीं है। सीता माँ ने कहा कि माँ, हम कौन सा व्यवहार करें जिससे हम अपने पति की प्रिय हो? माँ ने कहा, सास ससुर गुरु सेवा करहूं। आप अपने सास की और ससुर की और श्रेष्ठ की सेवा करना। और एक बात और कहती हूं सीता, पति रुख लखी आयसो अनुसरे हूं, कि तुम्हारे पति को तुमसे किसी काम के लिए बोलना ना पड़े। तुम्हारे पति तुमसे क्या चाहते हैं, उनकी आंखों को देखकर इशारा समझ जाना, और उनके होठ खुलने से पहले उस कार्य को पूरा कर देना। यही एक साधन है कि तुम अपने पति की प्रिय रहोगे, प्रिय रहोगी। जीवन में कर्म करने वाले को अधिकार नहीं मांगना पड़ता।
अधिकार अपने आप आकर उसके पास आता है। तकलीफ तो जब होती है जब हम कर्म नहीं करते और अधिकार के लिए झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। कर्म, मैं आपसे पूछता हूं कि कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है? बताइए। कर्म बड़ा होता है ना। श्री कृष्ण जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान है, लेकिन भाग्य भी कम नहीं होता। एक व्यक्ति 12 घंटे सड़क पर खड़ा होकर धूप में फावला चलाता है, उसे शाम को मजदूरी 300 या 400 मिलती है, और एक आदमी एसी के कमरे में बैठकर केवल साइन करता है, उसे एक साइन के 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो बताइए कर्म किसने ज्यादा किया? 300 वाले ने किया ना। भाग्य भी कम नहीं होता। मेरे भाग्य में 1 कप चाय है तो वो यहां पर आकर रखी जाएगी, क्योंकि वो मेरे भाग्य में है। लेकिन वो फलीभूत कब होगी? जब मैं उसे उठाकर अपने होठों तक लाकर पीऊंगा। जब तक कर्म नहीं करूंगा, जब तक वो फलीभूत नहीं होगी। भाग्य में जितना होगा वो अपने आप भागा हुआ भी दौड़कर वापस आएगा, और यदि भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी वापस दौड़कर चला जाएगा, आकर चला जाएगा। मेन बात क्या है? कर्म करना है। कौन सा? धर्म सम्मत कर्म करना है। आपने सुना होगा, जो सिंह शेर जंगल का राजा होता है, यदि उसे भी हिरण चाहिए तो उसे भी कर्म करना पड़ता है, उसे भी उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। बैठे हुए शेर के मुख में भी हिरण नहीं आता, उसे भी कर्म करना पड़ता है। अब माँ क्या सिखाती है कि अपने सास और ससुर की सेवा करना, और पति रुख को देखकर सब समझ जाना। आज की कथा में आएगा, जब केवट भैया ने भगवान को गंगा के पार उतारा, 4 घंटे बीत गए, लेकिन भगवान ने केवट को उठाया नहीं। क्यों? क्योंकि संकोच के कारण सोच रहे हैं कि यदि केवट ने मुझसे ये कह दिया कि मेरी नाव पर बैठ के उतराई दो, तो मैं क्या दूंगा? मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। उसी समय मेरी माँ जानकी भगवान की आंखों को देखकर समझ गई और अपने हाथ की अंगूठी उतार कर भगवान को दी। कहा कि प्रभु आप संकोच ना करें, मैं तुम्हारी आंखों को देखकर सब समझ गई, आप केवट को इस अंगूठी को दे दो। आज की कथा में आएगा। अब चारों भाइयों को भगवान दशरथ जी ने बुलाया और कहा कि जाओ, मेरे कहने से तो जनक जी विदाई नहीं देते, अब तुम चारों भाई जाओ और अपनी सासू माँ से कहना कि अब तुम्हारे पिता विदाई चाहते हैं। जैसे ही भगवान ने जाकर बताया, बाबा कहते हैं, राओ अवधपुर चहत सिधाए, राओ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, बात मुदित मन
सर कही बिन बस आंसू हृदय लगाई कुबेरी सब लीनी हृदय लगाई कुबेरी सब लीनी सौंपति न सौंपी विनती अति कीनी विनती आती कीनी बोल थोड़ी सी आवाज बढ़ेगी जरा सी। भगवान ने कहा कि मां ना तो मैं जाना चाहता ना मेरे पिता जाना चाहते और ना मेरे भाई जाना चाहते और ना कोई बराती जाना चाहता, लेकिन अयोध्या की जो राजगद्दी है वो अयोध्या के राजा को बुला रही है। यदि हम और आप होते तो क्या कहते कि हम बारात को लेकर जाना चाहते हैं। भगवान ने क्या कहा, ना पिता जाना चाहते ना हम जाना चाहते, अयोध्या की राजगद्दी खाली पड़ी है, अयोध्या के राजा को गद्दी बुला रही है। और मां मैं आज आपसे हाथ जोड़कर एक बात और कहता हूं, आज के बाद तुम मुझे अपना दामाद मत कहना, तब भी मुझे पुकारना तो अपना बेटा कहकर बुलाना। मां ने सोचा कि मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है जिनको ऐसे वर मिले। और अब मां ने सुनैना मैया ने सीता मां का हाथ पकड़ा और राम जी के हाथ में दे दिया और कहा, जान शिरोमणि भाव प्रिय तुम परिपूर्ण काम, दोष दलन करुणायतन जन गुण गाहक राम। मां ने क्या कहा कि राम बेटा, यदि मेरी चारों बेटियों से कुछ गलती से अपराध हो जाए तो उन्हें बालक समझकर माफ कर देना। क्यों? अभी मेरी चारों बेटी लड़कनी है, वो बहुत छोटी हैं, उनकी गलती को माफ कर देना। भगवान ने अपनी गर्दन झुकाई और कहा कि मां मैं अपनी तरफ से तुम्हारी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। देखिएगा आज भगवान झुक गए, किसके सामने? मां के सामने। झुकता वही है जिसमें लोच होती है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। आज भगवान झुक गए। देखिएगा कथावाचक बनना बहुत सरल है, तबला बजाना भी सरल है, हारमोनियम बजाना भी सरल है, लेकिन सरल बनकर सरल बने रहना ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये आप वीडियो बनाती है ना, हमारी सारी वीडियो चैनल पे डल जाती है रात को, तो इसको सब्सक्राइब कर लो, सब आ जाएगी, फिर बनाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, पूज्य ललित जी महाराज यूट्यूब पे अभी सर्च करो, एकदम आएगा। कपिल कर बुलाओ, बहन का लाखन कर दो, जितने भी लोग बैठे सबके कर दो जो मोबाइल ले रहे, फिर आपको वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। रात को नेट खोलो और देखो, सब डल जाते हैं। सरल बनकर सरल बने रहना बहुत कठिन है। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक बार एक व्यक्ति के घर यमराज जी आए। यमराज जी आए और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी आया, कहा कि आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं यमराज हूं। क्यों आए हो? क्योंकि मैं तुम्हें उठाने आया हूं।
आज की लिस्ट खोली तो बहुत लंबी लिस्ट थी, उसमें सबसे ऊपर नाम उसी का लिखा था। यमराज जी को अंदर बिठाया। उस व्यक्ति ने कहा कि चलो थोड़ा पहले जलपान कर लो, गर्मियों का मौसम था। उस व्यक्ति ने यमराज जी की इतनी सेवा की कि यमराज जी को एसी के कमरे में नींद आ गई। अब यमराज जी उठे शाम के 7 बजे, आए। उसके बीच में जब यमराज जी सो गए तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जो वो लिस्ट थी सबसे ऊपर का नाम मिटाकर अपना नाम सबसे नीचे लिख दिया। जैसे ही 7 बजे यमराज जी खड़े हुए, बोले चलो अब चलना है। बोले कि यमराज जी एक एक कप चाय और पी लेते हैं फिर चलते हैं। चाय पी चलने का नंबर आया। यमराज जी ने कहा कि तुमने मेरी इतनी सेवा की है कि आज मैं तुम्हारे लिए अपना नियम बदल दूंगा। कौन सा नियम? आज तक लिस्ट में जो सबसे ऊपर नाम होता था उसको सबसे पहले उठाता था, लेकिन आज जो सबसे नीचे नाम होगा उसको पहले उठाऊंगा। हम और आप कितनी भी चतुराई कर ले मेरी मां, जब समय आएगा तो रुकने वाले नहीं हो। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे ये तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
जगत में कोई न परमानेंट। कोई है क्या परमानेंट? नहीं है ना, कोई परमानेंट नहीं है, सबको जाना है। अब पूरा विवाह संस्कार होने के बाद 1 महीने बाद अब विदाई का समय आया। 4 फूलों से मणियों से सजी हुई 4 पालकियों को बुलाया और कांधे पर रखने वाले एक पालकी पर 4-4 कहारों को बुलाया। आज जैसे ही मां की विदाई होने जा रही थी, जैसे ही मां जाकर पालकी में बैठी तो मां उतरकर फिर दौड़ पड़ी और जाकर जनक जी के सीने से लिपट गई। सीता मां कहती है, पिताजी आज तक मैं तुम्हारे तुलसी की आंगन की तुलसी थी, तुम्हारे घर की लक्ष्मी थी पिताजी। ऐसा क्यों होता है कि बेटी को दूसरों के घर जाना पड़ता है? देखिएगा, बेटी जब जवान हो जाती है और जब उसकी शादी का वक्त आता है तो उससे 2 महीने पहले भाई, चाचा, पिता तैयारी में लग जाते हैं और दिन में कुछ खाते पीते भी नहीं, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी के लिए वो सामान लाना है, बहन के लिए उस वस्तु को लाना है, उन्हें थकान नहीं होती। और जैसे ही वो बेटी विदा होती है तो उस पिता के घुटनों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो बाहर द्वार से गाड़ी में बिठाने के बाद अपने घर आंगन में वापस तो आ जाए। क्यों? क्योंकि घर से वो शक्ति चली जाती है। पूरे दिन माता पिता व्रत करते हैं और शरीर में जतन भी थकान नहीं होती, लेकिन बेटी कहती है, पिताजी अब तो थोड़ा सा आराम कर लो। पिताजी, नहीं बेटी, समय नहीं है, ये लाना है, वो लाना है। और वही बहन अपने भाई से इतना प्रेम करती है, दोनों आपस में खूब लड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन वही बहन रात को कमरे में जाकर अपने भाई के लिए खाने की थाली लेकर जाती है। क्यों? अरे भैया खाना खा ले। लेकिन वही भाई शादी हो जाने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, वो बहन जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं, बेटी को किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मैं घर आऊं कि ना आऊं। अपने आप बैग लगाती है, रक्षाबंधन हो, भैया दूज हो, घर में कोई फंक्शन हो, अपने आप आ जाती है। और जैसे ही भाई की शादी होती है, पता नहीं वो बहू कैसे घर में आ जाती है कि बहन माँ बाप गुजर जाने के बाद एक फोन का इंतजार करती है कि कब मेरे भैया या भाभी मुझे फोन करें और कब मैं राखी बांधने जाऊं। बस एक फोन की इंतजार करती है। पता नहीं क्या हो जाता है शादी हो जाने के बाद। आज सीता माँ की जैसे विदाई का समय आया, माँ को पालकी में बिठाया, सुनैना मैया कोने में बैठी रो रही थी। जनक जी ऐसे हो गए थे कि जैसे केवल इनका शरीर तो खड़ा है लेकिन उसमें प्राण नहीं है। क्यों? क्योंकि जनक जी ने माँ सीता को अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था। सीता माँ चलती थी तो फूल बिछाए जाते थे, उन फूलों पर भी माँ के पैरों में जख्म हो जाते थे। इतने कोमल पांव थे मेरी माँ के। और आज जैसे माँ पालकी में बैठी तो माँ कहती है, पिताजी मैं जा रही हूं, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में छुपा लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। जनक जी ने कहा, आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली
चली गुलशन में ते बिछड़ रही मेरे गुलशन में से बिछड़ रही मेरे चमन की कली आज लाडली पिता हो चली आज लाडली पिता हो चली। पिता का जिगर का टुकड़ा होता है बेटी, जिसने अपनी बेटी दे दी, समझ लो सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी बेटे का पिता या वो दूल्हा मुंह खोल कर मांगता रहता है, उस बेटी को परेशान करता है। ऐसे बेटों को तो डूबकर मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। मात पिता ने छोड़ के चल दी आज अकेली, मात पिता ने छोड़ के चल दी आज अकेली मात पिता ने छोड़ के चल दी आज अकेली मात पिता ने छोड़ के चल दी आज अकेली बचपन की सब छोड़ दी संग की सखी सहेली, अरे बचपन की सब छोड़ दी सबकी सही सहेली सुनी हुई हवेली छुट्टी सुनी हुई हवेली छुट्टी जनक की गली आज लाडली पिता हो चली आज लाडली विदा हो चली जिया उमड़ के आवे है सुन ला टोका रोना दिया उमड़ के आ गए सुन लाडो का रोना जिया उमड़ के आवे है सुन ला टोका रोना दिया उमड़ के आ गए सुन लाडो का रोना और माँ के गले चल पट गई मत ना कर बिछोना माँ के गले सर कट गई मत ना कर बिछोना सुन सुन के लाटो का रोना सुन सुन के लाटो का रो मेरी छाती हाल री आज लाडली पिता हो चली आज लाडली विदा हो चली गुलशन में
के घर में। ये कन्या लक्ष्मी रूप है, विष्णु रूप है वर में। ये कन्या लक्ष्मी रूप है, विष्णु रूप है वर में। पंडित ललित ने ध्यान लगा के, पंडित ललित ने ध्यान लगा के बना लिए चार कली, आज लाडली विदा हो चली, आज लाडली विदा हो चली। दरोगा की चोरी हो गई, दरोगा की चोरी हो गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। भगवान की जय। और जैसे ही माँ की विदाई हुई तो एक नियम है, जब दुल्हन घर पर आती है तो बहू की और बेटे की आरता करी जाती है। करते हैं ना? चारों भाइयों को, चारों बहनों को खड़ा किया और उनका आरता किया और अंदर जाकर बिठाया। जनक जी के यहाँ से विदा होने के बाद अब दशरथ जी ने कौशल्या माँ को बुलाया और कहा कि कौशल्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या? कि सीता को आज तक जनक जी ने अपनी आंखों की पलकों पर बिठा कर रखा है। सीता को जीवन में कोई कष्ट ना हो। और क्या कहा? बहुल रखनी पर घर आई, राखे हूँ पलक, राखे हूँ नयन, पलक के नाई। दशरथ जी ने पूछा कि कौशल्या, इन आंखों की रक्षा कौन करता है? मां कौशल्या ने कहा कि इन आंखों की रक्षा ये पलक करती हैं। जिस प्रकार इन आंखों की रक्षा ये पलक करती हैं, हे कौशल्या, इन चारों बहुओं को अपनी आंखें समझना और तुम इनकी रक्षा में तुम अपने आप में इन आंखों की पलक बन जाना, इनको कोई कष्ट ना हो। माँ ने ये वचन लिया, माँ ने ये वचन लिया और अब दशरथ जी ने कौशल्या माँ को सारी बात बताई। कौन सी बात? कि तुम्हारे बेटे ने धनुष तोड़ा, 10,000 राजाओं को हराया। जितनी भी प्रशंसा की राजा दशरथ जी ने तीनों रानियों को सब बताई। अब कौशल्या माँ ने सोचा, यदि मेरे बेटे ने शंकर भगवान के धनुष को उठाया है तो कहीं मेरे बेटे को किसी की नजर ना लग गई हो। चलो मैं अपने बेटे की नजर उतारती हूँ। और फिर एक दीपक जलाकर लाई, काली शाही अपने बेटे राम के मस्तक पर लगाई और आरता कर कर भगवान की नजर डालती है। कैसे? ओ मेरो लाला, ओ मेरो लाला, बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं भारी भारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं भारी भारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं भारी भारी। सुमन सरिस सब
कैसे लियो उठाए संबोधनु, कैसे लियो उठाए संबोधनु, कैसे लियो उठाए संबोधनु, कैसे लियो उठाए संबोधनु, झेले इतना भार निहारी जाऊं भारी भारी, अरे झेले इतना भार निहारी जाऊं भारी भारी, ओ मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहारी जाऊं भारी भारी। जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार निहारी जाओ भारी भारी, अरे हो गयो संकट पार निहारी जाओ भारी भारी, ओ मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहारी जाओ भारी भारी। मुदित प्रताप मगन सब माता, 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 अरे भारती रही है निहारी जाओ भारी भारी, निहारी जाओ भारी भारी, ओ मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहारी जाओ भारी भारी। माँ ने कहा कि शंकर भगवान का धनुष उठाया, मेरे बेटे ने इतना भार उठा लिया और उसे तोड़ दिया। बार बार भगवान के हाथों को देखकर चूमती है, हाथ फेरती है कि मेरे बेटे ने कितना बड़ा काम किया। अब राजा दशरथ जी अपनी तीनों पत्नियों को और चारों बेटों को और चारों बहुओं को लेकर पहुंचे किसके पास? वही महल में अपने आसन पर बैठे थे विश्वामित्र जी, जो राम जी को वन में लेकर गए थे। जाकर उनके चरणों में लेट पड़े। कौन? सब लोग। और कहा, चरणों में लेटे और कहा, नाथ सकल सम ये पता तुम्हारी। हे नाथ, ये जितनी भी मेरी संपत्ति है आज से सब तुम्हारी है। और बाद में क्या कहा? मैं सेवको समेत सुत नारी। मेरे चारों पुत्र, मैं और मेरे घर की सभी नारियां आपकी सेवक हैं। और गुरुजी, मेरे मरने के बाद मेरे बेटों का कभी कभी पता लेने आया करना। और इतनी सी बात सुनकर विश्वामित्र जी बक्सर में जहां पटना, जहां उनका आश्रम था, वहां पर चले गए। और वहां पर जाने के बाद घर में बड़ी खुशियां मनने लगी। और यहीं पर हम बालकांड की कथा को समाप्त करते हैं और अब आगे की कथा अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। देखिएगा, बाल कांड में आपने कथा सुनी। इस बाल कांड में आनंद ही आनंद था। नाचना था, हंसना था, गाना था, खाना था, पीना था। लेकिन अब जो अयोध्या कांड है, तुलसीदास जी इस कांड को तप कांड कहते हैं। वो कहते हैं कि ये कांड तप कांड है। क्यों? क्योंकि इस कांड में जिसको भी देखो वो अग्नि में तप रहा है। राम जी की चर्चा आएगी तो राम जीवन में है, सीता जीवन में है, लक्ष्मण जीवन में है,
भरत जी को देखो तो वो गड्ढा खोद कर रहते हैं। तीनों मां विधवा हुई हैं। केकई को देखो परेशान है, कौशल्या मां को देखो सुमित्रा। जिसको भी आप देखिएगा पूरी अयोध्या तप में तप रही है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इस कांड का नाम तप कांड रखता हूं। मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी कथा सुनाऊं। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज तक तूने कुछ नहीं किया, यदि तू आज कुछ कमा कर नहीं लाया तो तेरे दोनों पैरों को तोड़ दूंगा। अब बेटे ने सोचा कि मैंने तो आज तक कमा कर देखा ही नहीं, तो कहां कर कमा के लाऊंगा। पहुंचा अपनी मां के पास और मां ने अपने बेटे को आंचल में छुपा लिया और कहा कि ले बेटा, ये 10 रुपए ले जा और शाम को अपने पिता से कहना कि लो पिताजी, ये 10 रुपए कमा कर लाया हूं। शाम हुई, पहुंचा पिता के पास। पिता ने पूछा बेटा कितना कमाए हो? कि पिताजी ये कमा कर लाया हूं। पिताजी ने कहा कि जाओ बेटा, इसे कुएं में डाल दो। बेटा गया और जाकर 10 रुपयों को कुएं में डाल आया। पिता समझ गया इसने नहीं कमाया है। उसको शक हुआ, उसने अपनी पत्नी को उसके मायके भिजवा दिया। फिर कहा कि बेटा आज फिर कमा कर लाना है, यदि नहीं लाया तो टांगों को तोड़ूंगा। उसी रात उसकी बहन आ गई। बहन ने फिर 10 रुपए दे दिए। कहा कि जाओ जाकर पिता को दे दो। कहा बेटा कमाया? कि हाँ पिताजी, आज भी 10 रुपए कमाया। जाओ कुएं में डाल दो। झट गया और कुएं में डाल दिया। पिता ने मन ही मन सोचा आज भी कमा कर नहीं लाया। आज तीसरा दिन आया, बेटी भी चली गई। आज अकेला रह गया। सोचा कि यदि आज कमा कर नहीं लाया तो आज तो मेरे पैरों को तोड़ ही देगी। पहुंचा रेलवे स्टेशन पर। एक लाला जी उतरे। उनके पास में बड़े बड़े 2 सूटकेस थे। कहा कि लाला जी, मैं इनको तुम्हारे स्टेशन तक रखवा दूंगा। अपने सिर पर रखे और उसे मिले कितने रुपए? 5 रुपए। लेकिन दर्द के कारण उसकी गर्दन ऐसे हो गई। गर्दन को सीधा करना चाहता लेकिन गर्दन सीधी नहीं होती। रात को पहुंचा अपने घर। पिता ने कहा कि बेटा कितना कमा कर लाए हो? बेटे ने कहा कि पिताजी 5 रुपए कमाया हूं। गर्दन टेढ़ी थी। पिताजी ने कहा कि जाओ इन 5 रुपयों को कुएं में डाल दो। कहा यदि पिताजी एक बार और कह दिया कुएं में डाल दो तो तुम्हारी खैर नहीं है पिताजी। तुम्हें पता है इस 5 रुपए कमाने के लिए मेरी गर्दन टूट गई और तुम कहते हो कुएं में डाल दी। पिताजी ने कहा आज कमा कर लाया है, आज कमा कर लाया है। क्योंकि मेहनत की कमाई को कोई एक चवन्नी भी होगी तो कुएं में नहीं डालेगा। इसीलिए जब तक हम अपनी संतान को, अपनी संतति को नहीं तपाएंगे, कथा यहां पर हमें एक सूत्र देती है, कब तक आप उनका लालन पालन करेंगे? उन्हें तपने के लिए निकालो कि अब तक हमने तुम्हें पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम क्या करो। लेकिन नहीं। एक व्यक्ति ने पूछा, एक बनिए ने अपने मुनीम से पूछा कि खाता जोड़कर बताओ कितना धन है हमारे पास। उन्होंने कहा कि सेठ जी 7 पीढ़ी खा लेंगी इतना धन है। रोने लगा कि सेठ जी क्यों रोते हो? इसलिए रो रहा हूं 8वीं पीढ़ी तो भूखी मर जाएगी। उसी दिन रात को उसका जन्मदिन था।
उसने कहा बस अब मैं कुछ नहीं कमाऊंगा, अब इस पैसे का आनंद लूंगा और भगवान के भजन में लगूंगा। रात के 12 बजे यमराज आया, कहा कि चल तेरा टाइम पूरा हो गया। कहा अरे अब तो मैंने मन में सोचा है कि भजन करूंगा और इस पैसे का दान करूंगा, तुम मुझे अब ले जाना चाहते हो? हाँ, अब तुम्हारा वक्त आ गया। कहा कि यमराज जी, मैंने अब तक जितना कमाया है 7 पीढ़ी का, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, उससे आधा पैसा मैं तुम्हारे नाम करता हूं, पर मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो। कहा कदापि नहीं। बोला कि मैंने जितना कमाया है वो सब कुछ तुम्हारा, बस 1 मिनट की मोहलत दे दो। कहा कि 1 मिनट भी नहीं मिलेगी। 7 पीढ़ी का कमाने वाला इस दौलत से अपने लिए 1 मिनट भी नहीं खरीद पाया। अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा मुझे देख, मैंने इतना कमाया कि 7 पीढ़ी बैठकर खा लेगी, लेकिन मैं अपने लिए 1 मिनट नहीं खरीद पाया इस दौलत से। आज ही दौलत को छोड़ दे और भगवान के भजन में लग जा। अपने बेटे को समझाया और यमराज के साथ चला गया। तो जो हमारे साथ जाना है उसको जोड़िएगा, इसे जोड़ने में कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब देखिएगा, व्यास लोग घंटों व्यास पीठ पर केकई को भला बुरा कहते रहते हैं कि केकई ने ये किया, केकई ने वो किया, भगवान को वन में भेजा। मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जिसका प्रमाण चित्रकूट के तट पर बैठकर श्री राम जी ने खुद कहा है, किससे? भरत जी से, दोष दे ही वो जन नहीं वो जड़ है। कौन? जो मेरी मां केकई को दोष देगा वो इंसान नहीं है, वो जड़ है। और ऐसा कौन करेगा? जो गुरु साधु सभा नहीं केरी, जिसने कभी साधु का, पिता का, माता का और किसी बड़े व्यक्ति का सम्मान नहीं किया होगा, ऐसा वो ही कहेगा कि केकई मां का कोई दोष है। जिसका प्रमाण मेरे राम जी ने इस रामचरितमानस में लिख दिया, क्या बताइए फिर भी हम लोग कहेंगे कि मां केकई का कोई दोष है? मां कौशल्या ने तो केवल राम जी को अपनी कोख से जन्म दिया, लेकिन यदि केकई मां ना होती, केकई मां ने भगवान को वन में भेजकर पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया। बताइए यदि केकई मां वरदान ना मानती वन में भेजने का, तो भगवान पुरुषोत्तम राम कैसे बनते? कोई बताए कि भगवान वन में क्यों गए? कोई भी बताए। रावण को मारने, राक्षसों को मारने, और बताओ। बताइए। जब भगवान एक बाण से मारीच को 1200 किलोमीटर भेज सकते हैं, तो क्या भगवान अपने घर से ही राक्षसों का वध नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। भगवान राक्षसों को और रावण को मारने नहीं गए थे, भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने गए थे। अगर भगवान ना जाते तो बताओ मेरी मां अहिल्या का उद्धार कैसे होता? केकई को दर्शन कैसे, केकई सबरी मां को भगवान के दर्शन कैसे मिलते? केवट भैया को भगवान के दर्शन कैसे मिलते? और जटायु को भगवान के दर्शन कैसे मिलते? भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए वन में गए। ये तो एक रचना बनाई गई केवल रावण को मारने की। अरे रावण को मारना होता तो भगवान तो अपने घर से बैठे बैठे ही रावण को मार देते। मैं आपको बताऊं, ऐसा संत लोग कहते हैं कि एक बार बचपन में केकई मां अपने आंगन में बैठी थी और श्री राम जी ने छोटे से थे, पीछे से जाकर आंखों को बंद कर लिया।
और कहा कि मां बता मैं कौन हूं। कई मां ने कहा कि इतना नटखट तो मेरा लक्ष्मण हो सकता है, तू लक्ष्मण है। मां ने, भगवान ने हाथ हटाया, कहा मां मैं जीत गया, तू हार गई मां, तू हार गई। कई मां ने भगवान को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि बेटे आज मेरे बेटे ने मुझे हरा दिया, मांग तू क्या मांगता है, जो मांगेगा सर्वस्व लुटा दूंगी। पहले मां मेरी सौगंध खा। कहा कि बेटा राम तेरी सौगंध खाती हूं, जो मांगेगा वही दूंगी। भगवान ने कहा मां जब मेरे पिता मेरे लिए राजगद्दी सजाए तो उस समय मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, क्योंकि तेरे बेटे का जन्म केवल इस महल में रहने के लिए नहीं हुआ है। तेरे बेटे का काम जब तक नहीं बनेगा, जब तक वो वन में नहीं जाएगा, उसे वनवास नहीं होगा। मां ने कहा तू जानता तो है इस वरदान के मांगने से मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा बेटा। लेकिन राम यदि तेरी खुशी इसी में है, यदि मेरे बेटे के वन में जाने से उसका काम बनता है तो मैं ये वरदान अवश्य मांगूंगी। और मां अपने कमरे में जाकर सो गई। उसी समय केकई मां के पास में मंथरा आई। मंथरा ने मां को जगाया और कहा कि तुम्हें तो नींद प्रिय है, तुम्हें नहीं पता, तुमने अभी महाराजा के कपट का दर्शन नहीं किया। और जैसे ही महाराजा को कपटी कहा कि कई मां ने एक चांटा जड़ा और मंथरा दूर जाकर कोने में रोने लगी। अरे कल फोड़ी मैं तेरी जीभ निकाल लूंगी, तूने मेरे पति पर लांछन लगाया, उन्हें कपटी कहा। मां को दया आई और जाकर मंथरा को उठाया, गले से लगाया और कहा कि मंथरा सच सच बता क्या बात है, कि मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि पहली बार बताना चाहती थी तो तुम कहती थी तेरी जीभ निकाल लूंगी, मेरे पास 2 जिभ्या नहीं है निकलवाने के लिए। राजा राम बनो या भरत बनो या कोई बनो, मैं तो ठहरी दासी दासी ही रहूंगी। लेकिन तुमने कपट का दर्शन इसलिए नहीं किया कि 1 महीने से सूचना है कि राम राजा बनने वाला है। कब? कल। सबको पता है, पूरे महल में पता है, पूरी अयोध्या को पता है महारानी, लेकिन सच बताओ आपको क्या पता है? ये कई मां ने कहा मुझे कुछ नहीं पता। यही तो कपट है। कौशल्या को भी पता है, कौशल्या मां को पता है और सुमित्रा को भी पता है, लेकिन तुम्हें ही क्यों नहीं पता? और तुम्हारे बेटे को ननहाल में भेजवा दिया है। क्यों? ताकि भरत यहाँ नहीं रहेगा और मैं अपने बेटे राम को राजा बनाऊंगा। और इन्हीं बातों में मेरी मां केकई आ गई और केकई ने कहा कि बता मैं क्या करूं कि तुम्हारे पास में 2 वरदान हैं, तुम अपने दोनों वरदान मांग लो, लेकिन सावधान, तब वरदान मांगना पहले राम की सौगंध खिलवाना। और जाकर कोप भवन में जाकर बैठ गई। कोप माने लड़ना। कोप जिस भवन में लड़ा जाता है, क्रोध किया जाता है, उस भवन में जाकर बैठ गई। दशरथ जी जा रहे थे, सोचा कि चलो आज केकई को भी बता देता हूं कि कल हमारा राम राजा बनने वाला है। और जैसे ही सुना कि कोप भवन में बैठी है तो महाराजा खड़े के खड़े कांप गए कि ये कोप भवन में क्यों बैठी है। और जाकर सारी बात बताई कि केकई कल राम राजा बनने वाला है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहती हो। केकई मां ने कहा कि पहले से ही मेरे 2 वरदान पड़े हैं, वो तो आज तक दिए नहीं गए, कहते हो जो मांगना है मांगो। अरे 2 क्या होते हैं केकई, तू 4 मांग तो 4 दूंगा। कि पहले राम की सौगंध खाओ। दशरथ जी ने राम की सौगंध ली और कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। अपने प्राणों का नाश कर दूंगा लेकिन अपने वचन का त्याग नहीं करूंगा। मांगो क्या मांगती हो। केकई ने पहला वरदान क्या मांगा
सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरत ही टीका। दशरथ जी खड़े के खड़े कांपने लगे। और मैं आपको बताऊं, इसमें लिखा है जब केकई ने दूसरा वरदान मांगा तो केकई कांपने लगी। क्यों? क्योंकि मेरे दूसरे वरदान मांगने से ही तुरंत मेरी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। कांपने लगी। राजा ने कहा कि अरे तू मेरे प्राण मांग ले, तेरे आगे प्राण निकाल कर रख देता, ये तूने टीका क्यों मांग लिया? कि अभी मेरा एक और वरदान है। कौन सा वरदान? मांगे हूं तो सर वर कर जोड़ी, कीजिए नाथ मनोरथ मोरी। क्या मांगा? तापस बेस विशेष उदासी। राजा ने सोचा, दशरथ जी ने, कि ये मांग रही है तापस बेस विशेष उदासी, कि तुम साधु का रूप लेकर वन में चले जाओ। और दशरथ जी मन ही मन तैयार हो गए। मां ने कहा कि महाराज तुम नहीं तो कौन? तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस ये राम बनवासी। और जैसे ही 14 वर्ष का वनवास मांगा, दशरथ जी खड़े के खड़े जमीन पर गिर गए। राम 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 कहते कहते जैसे कोई आदमी मरते समय तड़पता है, उसी भांति आज दशरथ जी अपने पुत्र के राजा ना बनने के वियोग में तड़पने लगे। और राजा कहते हैं कि तू चाहती है कि भरत राजा बन जाए, कि कई कुछ ही दिनों की बात है, मैं तुझे सौगंध देता हूं कि राम को गद्दी से उतारूंगा और तेरे बेटे भरत को राजगद्दी पर बिठा दूंगा। जल के बिना मछली जीवित रह सकती है, मणि के बिना सांप जीवित रह सकता है, लेकिन के कई मुझे राम के वियोग में मत मारो। अगर राम मेरे जीवन से चला गया तो ये दशरथ जीवित नहीं बचेगा, ये मर जाएगा। मुझे मारना ही है तो मैं अपनी गर्दन काट कर तेरे चरणों में रख दूंगा, लेकिन मुझे मेरे पुत्र राम के वियोग में मत मार। मां केकई के एक भी बात समझ में नहीं आई। मां ने कहा कि देखो, एक तो जरूर मरेगा, या तो तुम मरोगे मुझे कलंक लगेगा, मैं मरूंगी तुम्हें कलंक लगेगा। अगर कल राम राजा बना तो मैं मरूंगी और तुम्हें कलंक लगेगा। क्यों? क्योंकि एक रघुवंशी अपने वचन से मुकर गया, और यदि तुम मरे तो मुझे श्राप, मुझे कष्ट होगा। भरत राजा बनेगा तो तुम मरोगे और मुझे कलंक लगेगा। राजा मैं तो ये कहती हूं महाराज कि कलंकित जीवन लेकर एक औरत तो जी सकती है। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी चार दीवारी के अंदर बैठकर अपना समय काट देगी, लेकिन महाराज आप कलंकित जीवन लेकर कैसे जिएंगे? इससे तो अच्छा है कि भरत को राजा बना दो और तुम मर जाओ। एक भी बात समझ में नहीं आई। पूरी रात जनक जी चिंता में पड़े रहे। सुबह 10 बजे सुमंत जी को बुलाया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जाओ जनक दशरथ जी को बुला कर लाओ। जाकर देखा तो दरवाजा नहीं खोला। फिर राम जी को भेजा कि राम बेटा तुम जाओ और अपने पिता को बुला कर लाओ।
गए, दरवाजा खोला तो देखा मां खड़ी थी और पिता जमीन में लेटे थे। राम ने कहा कि मां क्या हुआ मेरे पिता को? कहा कि बेटा मैंने 2 वरदान मांगे थे, जिसके मांगने से तुम्हारे पिता की ये गति हो गई। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही ये सुना कि भरत राजा बनेगा और मैं 14 वर्ष के लिए वन में जाऊंगा, तो राम जी नाचने लगे। राम जी ने कहा मां जब मैंने ये सुना कि पिताजी मुझे राजा बना रहे हैं तो मुझे नींद नहीं आई। क्यों? अरे मैं तो पहले से ही बड़ा हूं, राजा बन जाऊंगा और बड़ा हो जाऊंगा। मेरा छोटा भाई भरत राजा बन जाएगा, वो भी मेरे जैसा बड़ा हो जाएगा। राम जी कहते हैं सुन जननी सोई सुत बड़ भाई, जे पित मात वचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पित मात वचन अनुरागी। तनय मात पितु तोष निहारा, तनय मात पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। क्या कहा भगवान ने कि अपने पिता के चरणों में प्रेम रखना बहुत आसान होता है। केवल गए और पिता के चरणों को स्पर्श किया, फिर पूरे दिन फ्री। लेकिन अपने माता पिता के वचनों में जो अनुराग रखता है, जो अपने माता पिता के वचन को पूरा करता है, वो असली श्रेष्ठ बेटा होता है। और मां मुझे अपने पिता और मां के वचन में अनुराग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो बताओ मां मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली और इस दुनिया में कौन होगा? मां जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ है, इसीलिए पिता की ये गति हुई है। मां ने कहा बेटा राम तुझ में तो अपराध करने की योग्यता ही नहीं है, तू कहां से अपराध करेगा? आज दशरथ जी शंकर भगवान से हाथ जोड़कर कुछ मांगने लगे। क्या मांगा? ऐसी वस्तु मांगी, ऐसा वचन मांगा जो एक माता और पिता अपनी संतान के लिए कोई नहीं मांग सकता, पूरे संसार में कोई नहीं मांग सकता। वो आज दशरथ जी ने शंकर भगवान से मांगा। क्या मांगा? आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती करहूं दीन जन जानी। क्या कहा कि हे शंकर भगवान, हे आशुतोष भगवान, मैं चाहता हूं कि कल मेरा बेटा मेरी बात को ना माने। मैं अपने बेटे से कहूंगा कि तू 14 वर्ष के लिए वनवास में चला जा, और मेरा बेटा मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा। बताइए कोई माता पिता अपने बेटे के लिए ऐसा मांगेंगे कि हमारा बच्चा हमारी बात को ना माने? और सूर्य भगवान से कहे कि हे सूर्य नारायण, मैं तुमसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि तुम कल मत निकलना। यदि तुम निकल गए तो इस घर का सूर्य निकल कर चला जाएगा और पूरी अयोध्या में अंधेरा छा जाएगा। सूर्य भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। सूर्य भगवान से
उसी समय राम जी बाहर आए और जैसे राम जी आए माँ कौशल्या आंगन में मिली। कहा कि अरे राम, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, तुझे पता है तुझे आज राजा बनना है। राम जी ने कहा माँ, अब मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? मेरे पिता ने मुझे बड़ा राजा बनाया है और भरत को छोटा राजा बनाया है। मुझे जंगल में भेजा है 14 वर्षों के लिए, मैं बड़ा राजा बन जाऊंगा और मेरा भैया भरत अयोध्या का राजा बनेगा। मैं भी राजा और मेरा छोटा भैया भरत भी राजा। अब मैं राजा नहीं बनूंगा। माँ ने एक चाटा जड़ा, क्या कह रहा है तू, होश में तो है? और बैठकर बात चल ही रही थी। उसी समय मेरी माँ सीता आ गई।